की राजस्थान श्रीवाणी माता की उस देवादिदेव की भक्ति किसी भी नाम से करो, नाम के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जो व्यक्ति नाम के चक्कर में पड़ जाता है वो सिर्फ मात्र नाम को पकड़ करके बैठ जाता है। क्योंकि भगवान की भक्ति करते समय कहीं किसी नाम को लेकर के नहीं कहा गया है। भगवान की भक्ति भगवान के गुणों से हुआ करती है और गुण सभी के अंदर में एक समान हुआ करते हैं। चाहे आदिनाथ भगवान को ले, चाहे भगवान महावीर स्वामी को ले, आदि आदि जितने भी तीर्थंकर होंगे और होने वाले हैं या हो गए हैं, इन सभी के अंदर में एक जैसे गुण ही प्रकट होंगे। वो गुण आज हमारे अंदर भी विद्यमान है। अंतर इतना ही है कि उन गुणों के ऊपर हमने पर्दा डाल रखा है और अरहंतों ने, सिद्धों ने, अपने तीर्थंकरों ने, केवलियों ने अपने वो गुण प्रकट कर लिए। हम अभी तक जो अवगुण है उन अवगुणों के सहारे जी रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर में जो गुण है कि हमने एक नाम को पकड़ करके बैठ गए, ये अवगुण है, गुण नहीं है। गुण है सही को स्वीकार करना। नाम से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो गुणों से लेना देना है। नाम किसी का कुछ भी हो सकता है। जैसे आप आज पारसनाथ भगवान को भी पूछते हो और पारसनाथ किसी व्यक्ति का भी नाम है, तो किसी व्यक्ति का नाम है तो हम उसकी पूजा थोड़ी ना कर रहे हैं। हम तो जो पारसनाथ भगवान के अंदर में जो गुण है हम उनकी पूजा कर रहे हैं, और जिनके अंदर अवगुण है हम उन्हें पूछते तक नहीं है। लेकिन भविष्य में उनके अंदर गुण प्रकट होने वाले हैं, तब भी हम उन्हें पूछते हैं। जैसे आपने शायद विचार किया होगा कि आने वाले 24 आने वाले तीर्थंकर अभी वर्तमान में कहाँ हैं, किस अवस्था में है, किस जगह पर है। वो अभी तीर्थंकर नहीं बने हैं, लेकिन तीर्थंकर बनने वाले हैं। इसीलिए हम उनकी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो खाली तीर्थंकर है, तो भले ही वो किसी भी पर्याय के अंदर में रहे, उसकी भक्ति हमारे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए राह बताएगी। तो कहीं तुम विचार करो, तुम कहीं सोचो कि भैया फला भी तो जीव नरक में पड़ा है और नरक में पड़ा हुआ उस नारकी जीव की पूजा मैं क्यों करूं? नारकी जीव की पूजा मैं क्यों करूं? अगर विचार करें तो ध्यान रखना, तुम उस अरहंत की भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम तो सिर्फ मात्र एक नाम को पकड़ करके बैठ गए हो, उस नाम की भक्ति कर रहे हो। तो नाम स्मरण करना बुरी बात नहीं है, नाम के साथ में अपने आप को जोड़ देना बुरी बात नहीं है। लेकिन नाम को जो पकड़ करके बैठ गया है,
जिसे दूसरे नाम को स्वीकार नहीं करना चाहता है, ये बुरी बात है। ये सबसे बड़ी बुरी बात है। अगर कोई जीव भगवान पारसनाथ का भक्त है और वो कहता है मैं तो सिर्फ पारसनाथ भगवान की भक्ति करूंगा, तो क्या शासन नायक जिसके शासन में रहता है भगवान महावीर की पूजा नहीं करोगे? हाँ, वही चीज है, अंतर कुछ नहीं है। तो पारसनाथ का भक्त जो है वो तो कहता है मैं तो सिर्फ पारसनाथ की ही पूजा है, मुझे पारसनाथ से ही भक्ति है, मुझे तो भगवान पारसनाथ के प्रति ही श्रद्धा है, बाकी के 23 के 23 तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा नहीं है। और जहां 23 को तुमने छोड़ दिया, वहां तुम्हारी नैया डूब जाएगी। जहां 23 के प्रति आस्था खत्म कर दी, वहां तुम्हारी नैया डूब जाएगी। तुम अगर कहीं विचार करो, सोचो, चिंतन करो कि भगवान है, इस परम पिता परमात्मा के अंदर में जो गुण है वो क्या है? आप लोग मेरी भावना पढ़ते हो, उसमें स्टार्टिंग में ही आया है, जिसने राग देश का जीते सभी जग जानिया, सजीवों को मोक्ष मार्गी का निष्भय वो उपदेश दिया। तुम जिस भगवान की पूजा करते हो, तुम जिसकी भक्ति करते हो, और अगर तुम्हारे अंदर वो राग और द्वेष भरा हुआ है, तो भगवान से मिल नहीं पाया। अभी उसने भगवान को जाना ही नहीं, भगवान के गुणों को पहचाना ही नहीं है। धीरे धीरे करके हमारे आचार्य भगवंतों ने एक सूत्र दिया, बंदे तदुर्लभे। इसमें एक स्पष्ट शब्द झलकता है, वो कहते हैं कि जिसकी वंदना मैं कर रहा हूं, उसकी गुण मेरे अंदर उपलब्ध हो जाए। तुम इतना भगवान की वंदना करते हो, तो तुम्हारे अंदर तो भाव राग गुण होना ही नहीं चाहिए, किसी से भी राग नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां तो उल्टा काम हो गया है। जितने जितने इतरागी के भक्त हैं, उनके अंदर में सबसे राग भरा हुआ है, सबसे ज्यादा राग है, और राग ही आग का काम करता है। जो राग हमें आग का काम इसलिए करता है क्योंकि कहीं तुम्हारा किसी से राग है और किसी ने तुम्हारे राग को हटाने की कोशिश की, किसी ने तुम्हें काटने की कोशिश, तुम्हें मना करने की कोशिश की। जैसे आप भगवान की पूजा कर रहे हो, ऐसे आप भगवान पारसनाथ की बेटी के बड़े बड़े भक्त हो। मैंने क्या बुरा मत मानना, मैं तो कह रहा हूं आपकी भक्ति पारसनाथ के प्रति है, और कोई दूसरा व्यक्ति अगर बीच में घुस जाए, वो कहता है क्या मैं पहले अभिषेक करूंगा, मैं पहले शांति धारा करूंगा, तो कैसा लगता है? भले तुम कुछ कह नहीं पाते, बात अलग है, लेकिन अंदर से तो भाव क्या हो जाते। लो, मैं इतने दिनों से भगवान की पूजा कर रहा हूं, आया नया नया आगे आगे कर रहा है। एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, तीसरे दिन चल जाएगा, चौथे दिन तो तुम उसका डरे चल पीछे नंबर तेरा। तो राग आग का कारण बन सकता है।
तो भगवान की जो भक्ति करते समय भक्त है जिन्होंने राग और देश दोनों को जीता है, ऐसे अरहंतों ने, सिद्धों ने जिसे राग अवस्था और राग जब तक लगा तब तक देश हमारे पीछे बना हुआ है। हम हमारे पदों पर बैठ जाते हैं, हम उच्च पदों पर बैठ जाते हैं, उस पद के प्रति राग हो जाता है। कभी कभी उस पद के प्रति राग हो जाता है और वो राग द्वेष का कारण बन जाता है। आज हमारे मंदिरों में उच्च आसन पर बैठने वाले ट्रस्टी बैठ तो जाते हैं, लेकिन आज हमारे मंदिरों में इतनी बड़ी व्यवस्था बिगड़ गई है कि हमें चुनाव करना पड़ता है, और चुनाव जहां होता है वहां क्या होता है, जो हार गया उसके अंदर में द्वेष भावना पनप गई, और जो जीत गया। तो बताओ, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के लिए भी चुनाव, सेवा करने के लिए भी चुनाव, ये तो सर्व सहमति है, व्यवस्था है। अरे हमने तो यहां तक देखा है कि लोग लड़ लेते हैं, इतनी भिड़ जाते हैं, एक दूसरे को मारामारी तक को कराते हैं। अरे भैया, जिनके अंदर में राग देश नहीं है, तुम उन्हीं के चरणों में बैठ करके राग देश कर रहे हो। तुम आते हो भगवान की भक्ति करने के लिए, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी भलाई इसने ऐसा किया, और हमारी पूजा पाठ तो एक तरफ रह गई, भक्ति एक तरफ रह गई, दर्शन एक तरफ रह गई। पहले मेरी सुनो, बाद में तुम्हारी सुनेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो मैं आपसे जो कह रहा था, मेरा कहने का तात्पर्य किसी को नोटिस नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चले हो, तुम इस परम पिता परमात्मा की भक्ति करते हो, उस अनंत की भक्ति करते हो, सिद्धों की आराधना करते हो, तो तुम्हारे अंदर में भाव ऐसे होना चाहिए। एक घाट पर सिंह और गाय जब पानी पी सकते हैं, तो तुम तो मनुष्य हो, पंचेंद्रिय जीव हो, तुम्हारे अंदर में ये भाव नहीं आते। तुमको तुम्हारे अंदर में ये भाव क्यों नहीं आते? तुम्हारे अगर मंदिर में कोई बंदर अगर आपके यहां से फल लेकर के चला जाए, द्रव्य लेकर के चला जाए, तो तुम डंडा लेकर उसको भगाने के पीछे पड़ जाते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये जो फल द्रव्य सामग्री तुमने चढ़ाई है अभी चढ़ी नहीं है? अभी भी इसके प्रति तुम्हारा राग बना हुआ है, अभी तुम्हारे इस सामग्री के प्रति भाव अटक लगे हुए हैं। ये सामग्री चढ़ा तो मैंने दी है, अब किसको देना है? तुमने एक व्यक्ति विशेष निष्ठा कर दिया गया है। अरे तुमने तो भगवान को सामग्री चढ़ा दी गई है, और तुम्हारा अधिकार उस पर से पूरा पूरा खत्म हो गया। चाहे वो पानी ले जाए और चाहे वो बंदर ले जाए, तुम्हारे लिए तो दोनों भी समान है, दोनों समान है। अरे वो भी खा जाएगा तो वो भी तो भगवान है भाभी, उसके अंदर भी तुम्हारे जैसा ही जीव है कि नहीं है? हाँ, है या नहीं है? वो भी कभी मनुष्य रहा होगा, वो भी कभी भगवान का भक्त रहा होगा। आज उसने मायाचारी करी, उसे किसी कर्म का बंधन हुआ, अभिमान किया, अहंकार किया, उसके वजह से उसे प्रेम चोटी प्राप्त हुई।
भेड़ चोरी के जीवों को देख लेना। तो मैं आपसे कहता हूँ उन गाय बैल मच्छर आदि को देख करके विचार कर लेना, इन्होंने कभी न कभी मनुष्य पर्याय में रह करके अहंकार रागद्वेष आदि का उत्पन्न किया है। इस वजह से ये जाकर के भेड़ चोरी में उत्पन्न हुए हैं। हम लोग भूल गए, हम जिस योनि से आए हैं उस योनि का याद है तुम्हें? कहां से आए हो याद है तुम्हें? पूर्व में तुम कौन कौन थे, कैसे कैसे दुखों को सहन किए, कौन कौन से कष्टों को सहन किए, कैसी कैसी पीड़ाओं को सहन किया, याद है हमें? नहीं। और वही गलती हम पुनः से यहाँ पर रह करके कर रहे हैं, तो फिर बताओ क्या होगा? कभी विचार किया, कभी सोचा कि हमारा क्या होगा, आने वाले भवों में क्या होगा, किस तरीके से होगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिन अरिहंतों की तुम पूजा करते हो, जिन सिद्धों की तुम पूजा करते हो, जिन आचार्य भगवंतों की और साधुओं की वंदना करते हो, तो नाम के चक्कर में मत पड़ना। ध्यान रखना, और नाम के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि कभी कभी होता यही है कि हम उस नाम को लेकर के इतना पकड़ करके बैठ जाते हैं और वो नाम ही एक दिन पंथवाद का रास्ता बन जाता है। हमारा जैन धर्म ये कहता है नाम का चक्कर नहीं पड़ना, क्योंकि वही होता है। और आज हमारे जो मंदिरों में पंथों की परंपराएं चली हैं, ये नाम के चक्कर में ही परंपराएं चली हैं। मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ कि जिसके अंदर में राग और द्वेष नहीं है वो हमारे लिए पूजनीय है। जिन्होंने राग और द्वेष को छोड़ दिया है वो हमारे लिए वंदनीय है। और हम इस नमोकार मंत्र के अंदर में आराधना करते हैं, और हम पांचों परमेश्वरियों की आराधना करते हैं, तो पांचों के पांचों परमेश्वरी हमारे राग और द्वेष से रहित हुआ करते हैं। ऐसे परमेश्वरियों की हम आराधना करते हैं। लेकिन क्या करें महाराज, जपते तो रोज हैं, स्तुति तो रोज करते हैं, लेकिन उनका एक गुण भी हमारे अंदर नहीं आ पाता, एक गुण भी हमारे अंदर नहीं जा पाता। नाम स्मरण मात्र से काम नहीं चलेगा। उस भक्ति को, उस मंत्र को, उस स्तुति को अंदर हृदय में धारण करना होगा, मस्तिष्क से काम नहीं चलेगा। तुम लोग जितनी भी पठन पाठन स्तुतियां आदि पूजा करते हो मस्तिष्क से करते हो, हृदय से नहीं करते हो। और जहां हृदय से करना प्रारंभ कर दोगे उस दिन तुम्हारी हृदय की भावना अपने आप विशुद्ध होने लग जाएगी। मैं तुम चरण कमल को लगाओ, भगवान तुम्हारे चरण जो हृदय अपने हृदय में धारण करके गुणगान गा रहा है, तो जब जिसके हृदय में अगर भगवान के चरण विराजमान हो जाए तो मुझे बताओ उसका हृदय कभी मलिन होगा? वो व्यक्ति का हृदय कभी मलिन होगा? नहीं होगा। लाख कोशिश करे, इतना भी पुरुषार्थ कर ले, क्योंकि वह हृदय को मलिन नहीं कर पाएगा। यही कारण होता है बंधुओं, मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था कि राग और द्वेष को जीतने के लिए ऐसे अरहंत भगवान जो है, ऐसे मुनिराज जो है, इन्होंने हमारा राग और द्वेष को जीत लिया है, और जीतने के बाद ही सारे जग को जाना है। स्वयं को जानते नहीं, सारे जग को जान लिया। वो तुम्हें भी देख रहे हैं और तुम उनको भी देखोगे आगे चल करके। वो आज वर्तमान में वो अरहंत है, जहां विदेश चित्र में समुद्र लगा हुआ है, उस समुद्र में जितने भी अरहंत विराजमान है वो सभी के सभी अरहंत प्रवेश की आज ये भी देख रहे हैं कि भरत क्षेत्र के अंदर में भी और अयोध्या प्रदेश के अंदर में भी एक फतेहपुर नाम का गांव है, वहां के भक्त भगवान की कैसे पूजा कर रहे हैं, ये वहां के ज्ञान में
झलक रहा है, उनके ज्ञान में दिख रहा है, उनकी भक्ति आराधना दिख रही है। यही मैं आपसे यहाँ पर कहता हूँ कि जब जानने के बाद में वो जीव सब कुछ जानता है, वही कहते हैं वो सब जीवों को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं, न कि परंपराएं चलाते हैं। ध्यान रखना, प्रत्येक तीर्थ काल में, तीर्थंकरों के काल में, तीर्थंकरों के मार्ग से परंपराएं नहीं चली। उन्होंने कभी कोई परंपरा नहीं चलाई। उन्होंने तो जो मोक्ष का मार्ग है वो मार्ग को प्रशस्त किया, और ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जो उसके पीछे पीछे चला गया वो अवश्य मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसलिए हम इस नाम की महत्ता को न भूल करके हम तो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करेंगे तो ही हो सकता है। मैं आपसे पुनः कहता हूँ, तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर की भी प्रतिमा है, एक भगवंत की भी प्रतिमा है, और इस भगवंत के अंदर में आप 24 के 24 तीर्थंकरों की भी स्थापना कर सकते हो। एक तीर्थंकर की प्रतिमा के समक्ष आप अनेक तीर्थंकरों की भी पूजा कर सकते हो, और एक मुनिराज साक्षात जीवंत आपके समक्ष बैठा हुआ है, और अगर वो जिसको भी तुम भक्ति करते हो, जिसकी भी आराधना करते हो, उसकी भी सामने उसकी पूजा कर लेते हो, तो सुन लेना साक्षात जीवंत मुनिराज की भी पूजा कर रहे हो। भविष्य में हो गए और भविष्य में होने वाले तीर्थंकरों की भी आप जो भक्ति आराधना करते हो, ये दीप पूजा श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। और श्रावक अगर है तो देवादिदेव की पूजा अवश्य करता है, क्योंकि मुख्यता से कहा जाता है तुम भगवान जिनेंद्र के भक्त कहलाते हो, जितेंद्रिय कहलाते हो, आप जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हो। मैं आपसे कहता हूँ, आप जब भगवान की और गुरुओं की पूजा आदि करके जाते हो तो घर में थोड़ी सी राग देश की पद्धति छोड़ देना। तुमने अपने घरों के सामने बड़ी बड़ी नेम प्लेट लगवा ली, जैन कहलाने के लिए फला फला चमची जैन, नेम प्लेट बड़ी बड़ी लगी रहती है, लेकिन जैन के गुण एक भी नहीं, जैन के गुण एक भी नहीं। जैनी का सबसे बड़ा मुख्यता हुआ करती है रात्रि भोजन नहीं करता, पानी छान के पीता है। बताओ कितने लोग पीते हैं? जमी कंद नहीं खाता, बताओ कितने लोग करते हैं? पहला गुण है। तो आगे के गुणों को लेकर के क्या करोगी? अभी तो आगे तो बहुत लंबा रास्ता है, स्टार्टिंग ही नहीं बढ़े हम, तो क्या फिर नामधारी जैन हो? घरों के ऊपर बड़ी बड़ी ध्वजाएं लगा देते हो, उस ध्वज का मैं तो समझे हूं, उस धर्म ध्वजा को मैं जानते हो आप लोग? ध्वजा मात्र लगा करके आपको लगता है कि हम जैन धर्म की यश कीर्ति को, जिनेंद्र भगवान की भक्ति को, यश कीर्ति को चारों दिशा में फैला रहे हैं। एक घटना आपको बताता हूं मैं। दो व्यक्ति कहीं बाहर विदेश से इंडिया आ रहे थे। इंडिया आते आते दोनों फ्लाइट में बैठे थे, चर्चा हुई, तब दोनों एक बगल बगल में सीट थी, तो सीट रहने की वजह से दोनों विचार करते हुए चर्चा दोनों में चल रही थी। तो चर्चा चलते चलते दोनों ने आपस में अपना परिचय दिया, दोनों ने अपना परिचय दिया। तो जब परिचय दिया तो परिचय देते समय उसने, एक व्यक्ति ने अपना जो दूसरे धर्म का था उसने अपने धर्म का परिचय दिया, जो जैन धर्म का व्यक्ति था उसने जैन धर्म का परिचय दिया, मैं जैन हूं।
जो दूसरा व्यक्ति था उसने बड़े आदर्श से देखा, क्योंकि जैनों को आदर्शता से देखने के पश्चात उसने कहा ठीक है। दोनों में काफी चर्चाएं हुई, चर्चाएं होते होते आगे चलने समय हुआ। अब फ्लाइट के अंदर में आजकल खाने पीने का सामान आता है, लंबा सफर था, लंबा सफर था, तो जो वहां के जो भी स्टाफ होता होगा वो ले पूछने आए भैया खाने में कुछ, अब मुझे तो पता नहीं क्या होता है वहां, बताए लोगों ने सब। तो पूछा गया कि भैया खाने में कुछ, तो जो दूसरा व्यक्ति था उसने तो उसके अनुसार जो मंगाना था उसने मंगा लिया। जैन व्यक्ति था तब जैन ने भी वही ऑर्डर दे दिया। जो दूसरा साथ में चल रहा था, अब उसके ऊपर क्या सफल पड़ेगा आप सोचो जरा, विचार करो। उसने कहा भैया एक आलू का क्या, तो तुम लोग जानते हो जो भी है आलू प्याज बेसन आदि आदि, आजकल तो नया नया फैशन वाला काम हो गया, नए नए क्या 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 नाम आ गए हैं, है तो सब वही गटपट। तो अब उन्होंने कहा ये सामान ला, ये सामान ला। अगर रात हो गई फ्लाइट में तो समझ में आता है कि रात हो रही, तो आकाश उड़ रहा था, रात्रि हो चुकी थी। अब रात्रि का समय था तो उसने कहा रात में, तो उस व्यक्ति को रहा नहीं गया कि दूसरा व्यक्ति अजय था, उस व्यक्ति को रहा नहीं गया। भैया हमने तो सुना है कि जैनी लोग तो रात में नहीं खाते, तुम कैसे जैन हो? जैनी लोग तो जो है आलू प्याज काटा आदि नहीं खाते, लहसुन आदि नहीं खाते, जमीन का नहीं खाते हैं। जैनों की प्रगति क्या है? जैन तो वो है जो पानी छान करके पीता है और भगवान जन की भक्ति करता है, तो वह व्यक्ति विचार करता है। तो उसमें बहुत जैनी भाई ने इतना सुंदर सा अर्थ आंसर दिया कि भैया हम तो अमेरिका में रहते हैं और हिंदुस्तान में रहने वाले जैनी इस प्रकार के नियम धर्म को पालते हैं। हो गया काम तमाम। क्या स्थिति आ गई है आज हमारी, हमने अपने धर्म को छोड़ दिया, हमारे जो गुण थे उन्हें छोड़ दिया। तुम जिस जिनेंद्र की भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो, उनकी स्तुति करते हो, उनके गुण अगर हमारे अंदर में नहीं आए तो आपका मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? यही कहते हैं तो भगवान जो है वो भगवान किसी पर्सनल व्यक्ति को मोक्ष मार्ग नहीं बताते हैं, भगवान किसी व्यक्ति को लेकर के मोक्ष मार्ग नहीं बताते हैं। वहां तो जो पहुंच जाता है, जो उनकी शरण में चला जाता है, उसे मोक्ष का ही मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसी का ही रास्ता दिखाया करते हैं। और उपदेश देते समय निष्प्रहता हुआ करती है, किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। मेरे प्रवचनों से, मेरे उपदेश से कोई व्यक्ति मेरे प्रति आकर्षित होगा या मेरी बात को स्वीकार करेगा, लोग मेरी जय जयकार करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, उन्हें कोई नहीं है। वो तो कहते हैं जो सत्य है वो सीधा मार्ग है, उसे बता करके अपना जिस समय पर उसे जो ग्रहण करना है वो ग्रहण कर लेते हैं। और उनकी वाणी हित मित प्रिय हुआ करती है, जो अमृत में वचन करते हैं। इतने भी जीव उस समुद्र में रहा करते हैं, वो ऐसे आनंद विभोर हो जाते हैं, क्योंकि मां चिन्हवाणी का रसपान करने के बाद, सही मार्ग दिखाने के बाद कौन व्यक्ति होगा गलत रास्ते पर चलेगा? कौन व्यक्ति होगा जो गलत रास्ते पर चल करके अपने आप को और भटकन पैदा करेगा? नहीं, यही कारण है बंधुओं, मैं आपसे यहाँ पर वही कहना चाहता
कहो आप बहुत अच्छी भगवान की भक्ति करते हो, स्तुति करते हो। स्तुति करते समय अपने अंदर में अहम भाव को मत लाना, अहंकार को मत लाना, राग द्वेष को मत लाना, क्योंकि जहां राग द्वेष अपने पास में पनप गया तो ध्यान रखना आपका भक्ति करना और न करना एक बराबर हो जाएगा। आपको जहां समय मिल जाए, जिस समय मिल जाए, जो भक्ति करने का भाव बने उस समय कर लेना, पकड़ करके मत बैठना, नाम के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जहां नाम का राग हमारे पास में लग गया तो ध्यान रखना बस नाम 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 तो हो जाएगा, लेकिन आपका मोक्ष मार्ग में रुकावट अवश्य आ जाएगी। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सगत जी महाराज की, आचार्य गुरु सगत जी महाराज की।